श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 7वां अध्याय और 49 श्लोक है। आज तीसरा दिन किया उसके ऊपर। लिंक ये था, इससे पहले बताया गया था, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, जब भगवान की परमात्मा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति को और कुछ पाने के लिए रहता नहीं है। लेकिन इसके पहले भी जो भी जगत में किसी को समृद्धि प्राप्त हो रही है वह भी उसके भी देने वाले भगवान हैं। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान यतोस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धिः। बोल पाएंगे? सश्रेयसामपि विभुर्भगवान यतोस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धिः। देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः। देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः। वाव, तुमने कैच कर लिया, अमेजिंग। पहली बार भागवतम श्लोक बोल रही हैं आप, वेरी गुड माय सिस्टर। मामा जी आप तो आपको हायर कर लेते हैं भागवतम के श्लोक हमारे बैकअप पे बोलने के लिए, बहुत अच्छी बात है बोल रहे हैं। चलिए वृंदावन रोज प्रचार में लगेंगे। गुड, दे आर गुड चैंटर्स। इट्स अ डिफिकल्ट वे ऑफ सिंगिंग बट वेरी नाइस। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान यतोस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धिः। भगवान यतोस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि। देखिए बस ये है कि सिंगिंग में इस संस्कृत श्लोकों में थोड़ा स्पीड स्लो करेंगे तो अच्छे से आएगा। देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः। देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः। अब देखिए एक चीज़ और बताऊंगा, जहाँ पे आप देख रहे हैं विगमे उसके बाद एस बना है, उसमें आ नहीं बोलिएगा। आ बोलने से कट रहा था, कटना मतलब उसकी वो जो मीटर था वो यस। अब फिर से देखिए, मैं फिर से बुलवाता हूँ। इसी तरह यतो अस्य नहीं, यतोस्य बोला जाएगा। देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः। देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे पास 10 तक तो संस्कृत रही है आपके पास ना, यूपी बोर्ड में तो रहती है। एक बार और बोलते हैं, अब मेरे साथ में बोलिए। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान यतोस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि। देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः। स, अब संस्कृत देखते जाइए। स भगवान, वही भगवान, श्रेयसाम अपि, ब्रह्म क्या मतलब आगे भविष्य में जो भी प्राप्त होने वाला कल्याण में फल होता है उसको श्रेय कहते हैं। तो चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, उसको भगवान ही देने वाले हैं। अर्थात किसी को कोई भौतिक लाभ मिल रहा है, श्रेयस या आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है, उसको देने वाला कोई और नहीं है, भगवान ही देने वाले। चाहे ब्रह्म की अनुभूति हो चाहे परमात्मा की हो, जो भगवान की, भगवान ही देने वाले हैं। ये तो अस्य मतलब इस जीव के, जिस जीव को अनुभूति कोई भी आध्यात्मिक या भौतिक लाभ मिल रहा है वो उसको भगवान ही देने वाले हैं। और न सिर्फ भगवान देने वाले हैं, उस अच्छे कर्म में प्रवर्तन करने वाले भी भगवान, उसको इंगेज करने वाले भगवान है। वो सेकंड लाइन में बोला जा रहा है। भाव, भाव मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी उसके भाव हैं, उसके अनुसार जो स्वभाव है और उसके अनुसार जो विहित उसके कर्म है, वो सब में भगवान इसको नियोजित करते हैं। कर्म ही नहीं करेगा तो फल कैसे मिलेगा, तो भगवान ही प्रेरित करते हैं। सतः प्रसिद्धि, और जो उसके शुभ कर्म हैं उसके फलों की प्रसिद्धि यानी कि प्रकृष्ट रूप से सिद्धि अच्छे से फलीभूत हो जाए, तो ये व्यवस्था भी भगवान करते हैं। इतने समर्थ हैं और सभी के करते हैं, सभी जीवों करते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई और करता है, केवल भगवान करते हैं। लेकिन प्रश्न हो जाएगा कि भाई जब देह समाप्त हो जाता है तब तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। आज मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो मुझे तो इस जीवन में नहीं मिल रहा है, ये प्रश्न आ जाएगा। तो कहते हैं देहे स्वधातु विगमन, स्वधातु खुद की धातु मतलब इस देह की जो धातु है, पृथ्वी जल अग्नि वायु जो भी आकाश है, वह विगम है। जब चले जाते हैं, कब चले जाते हैं? अनुविशीर्यमाण है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अनुविशीर्यमाण। जब ये देह विशीर्यमाण यानी कि नष्ट हो जाता है, उसके पश्चात ये सारे
या ऐसे कह लीजिए ये जो तत्व हैं देह के, वह जब चले जाते हैं तो ये देह नष्ट हो जाता है, उसके पश्चात नष्ट हो जाता है। लेकिन व्योमेव तत्र, इस शरीर में, तत्र मतलब होता है वहाँ उस शरीर में क्या आकाश नष्ट हो जाता है? क्या उत्तर है? आपने देखा है कुछ लोगों को मृत देखा है ना, तो मरने के बाद उस शव में क्या आकाश नहीं रहता है, स्पेस नहीं रहता है? नाक रहता है, नाक के अंदर का स्पेस रहता है कि नहीं? अंदर का पेट का स्पेस भी रहता है, छाती में भी स्पेस रहता है। क्या वह स्पेस भी नष्ट हो जाता है? हाँ या ना बताइए। नहीं नष्ट होता है। तो ये दृष्ट बात है। दृष्टांत मतलब जो दिख रहा है उसके द्वारा जो नहीं दिख रहा उसको समझने का प्रयास करें। तो लोग देख रहे हैं कि शरीर में पड़ा हुआ है, शव पड़ा हुआ, लेकिन उसमें आकाश नष्ट नहीं होता, ये दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से उसमें रहने वाला आत्मा नष्ट नहीं होता। जैसे आकाश हमारे शरीर में रहता है, यस, और शरीर के नष्ट होने के बाद नष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार से पुरुषो न विशीर्यते अजः। ये पुरुष अर्थात आत्मा जो हृदय में, जो इस शरीर में रह रही है, वह क्योंकि अजः है, अर्थात शरीर के संग नहीं जन्मता। हम लोग इस शरीर के संग जन्म नहीं लेते हैं। जब जन्म ही नहीं लिए तो मरेंगे कैसे? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है, लेकिन जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो मरेगा कैसे? समझ में आया आप लोगों को? तो इसीलिए कह रहे हैं पुरुषो न विशीर्यते, यद्यपि देह विशीर्यमाण है, देह नष्ट हो रहा है, लेकिन आत्मा वैसे ही नष्ट नहीं होता है जैसे आकाश नष्ट नहीं होता। तो इसी आत्मा को भगवान आगे श्रेय देने वाले। आज हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं, मलमास है, अधिक मास है, हम लगा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो भागवत सुनना, तो कल्पना नहीं कर सकते। अब इसका फल तो ये है कि भगवान की प्राप्ति कराएगा। कौन कराएगा भगवान की प्राप्ति? भगवान कराएंगे। किसको कराएंगे? आत्मा को। अरे देह नष्ट हो जाता कौन प्राप्ति करेगा? आत्मा प्राप्त करेगा, क्योंकि आत्मा नष्ट नहीं होता। समझ में आया श्लोक? सारे कल्याण जो भी फल आगे सिद्धि मिलने वाली है उसको देने वाले कौन है? भगवान है। उनको पता है कौन व्यक्ति क्या कर्म कर रहा है, उसमें प्रवर्तित भी कर रहे हैं, और ही मेक श्योर, वो सुनिश्चित करते हैं कि जो उसने अच्छा कर्म किया है उसको फल उसको मिले ही। ये बातें समझ में आ गई? 3 पॉइंट। और किसको फल मिले? देह की बात नहीं हो रही है, इस आत्मा को जो देह में रहता है, जो कभी देह नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होता। ये अर्थ है, इस श्लोक का अर्थ है। हम लोगों ने अब काफ़ी टीकाएँ पढ़ ली हैं। हम लोग अब जीव गोस्वामी जी की टीका पढ़ रहे हैं। उधर YouTube पे चल रहा है, थोड़ा दरवाज़ा बढ़ाना पड़ेगा, बीच में बैकलॉग है। ओके, क्रम संदर्भ आप लोग देखा, उसको फॉरवर्ड कीजिए फाइल को, और आप पेज नंबर 17 खोलिए। श्री भगवान ही श्रेयसाम अर्थात पंचविध मुक्ति एवं अन्य पुरुषार्थों के विभु अर्थात दाता हैं। ये 5 प्रकार की मुक्तियाँ क्या होती हैं? एक होता है सायुज्य, जो सबसे निम्न कोटि की मुक्ति होती है, जिसमें व्यक्ति भगवान की शरीर से निकलने वाली जो ब्रह्म तेज है उसमें लीन हो जाता है। और फिर 4 प्रकार की वैष्णव मुक्ति होती है, सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टि और सारूप्य ना। सालोक्य मतलब भगवान के संग उनके लोक में रहना, सारूप्य मतलब उनके स्वरूप प्राप्त करना, सार्ष्टि मतलब उनके ऐश्वर्य प्राप्त करना, और सामीप्य मतलब उनके निकट रहना। तो ये प्रकार की मुक्ति देने वाले भगवान ही हैं। इसी बात को शिव जी कहते हैं, मुक्ति प्रदाता विष्णु एवं न संशय। मुक्ति प्रदान करने वाले शिव भगवान विष्णु के अलावा कोई नहीं है। वो कोई समर्थ ही नहीं है कि भगवान विष्णु के अलावा कोई मुक्ति दे सके। आपको क्या करें? शिव जी तो मुक्ति देते हैं। काशी में हमने सुना है कि शिव जी मुक्ति देते हैं। हाँ जी, वो मुक्ति देते हैं, लेकिन जब कोई मर रहा होता है तो उसके कान में राम राम बोल करके देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो श्रेयसाम का मतलब हर प्रकार की मुक्ति देने वाले हैं। और बात तो यही है कि मोक्ष ही, यानी भगवान के धाम की प्राप्ति ही वास्तविक श्रेय है, क्योंकि इसी को काल नहीं काट सकता है। बाकी जगत में स्वर्ग आदि भी प्राप्त करते हैं तो उसे काल काट देता है, लेकिन यही एक ऐसा श्रेय है जिसको काल नहीं काट सकता। तो उसको देने वाले एकमात्र भगवान है। यतः अर्थात उनसे ही, जैसे हम सुनते हैं जन्मादि अस्य यतः, जिससे ये जगत आया है, तो उसी अर्थ में लेंगे। यतः मतलब उन भगवान से ही, भाव अर्थात भक्ति के स्वभाव अर्थात विशेष प्रकृति के अनुसार, विहितस्य अर्थात योग्य सभी अर्थ, अस्य अर्थात इस भक्त जीव को जो अपने स्वरूप के वैभव में विद्यमान है, प्रसिद्धि अर्थात प्रकट होती है। अर्थ इसका मतलब क्या है? देखिए, भक्ति अलग अलग भावों में संपादित की जाती है। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये हो गए भाव। और उनकी स्वभाव अर्थात विशेष प्रकृति के अनुसार, दास्य भाव की एक विशेष प्रकृति होगी, वह कृष्ण को स्वामी मानेगा। साख्य भाव में कृष्ण को मित्र मानेगा। तो सबकी अलग अलग प्रकृति हो गई। भावा स्वभाव विहित, और विहित का मतलब होता है
यहाँ पे लिखा गया है क्या, विहित का मतलब हो गया है योग्य, या जो सभी अर्थ है, अर्थ का मतलब वैसा प्रेम जो साक्ष्य रस में अनुभव होना चाहिए। अस्य मतलब इस जीव को, उसको जो भगवत प्रेम में आगे बढ़ गया है, जो भक्ति में आगे बढ़ गया है, उसकी प्रसिद्धि भगवान कराते। समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग सब साधना कर रहे हैं और हम सभी का संबंध भगवान से एक रस में है। तो भाव मतलब भाव का मतलब होता है जो विशेष प्रकार का रस है और उसके अनुसार जो उसकी प्रकृति है। जो व्यक्ति दास रस में है उसकी प्रकृति यह नहीं है कि वह भगवान को अपना मित्र मानेगा और भगवान के कंधे पे हाथ नहीं रखेगा, तो उसकी प्रकृति और जो दास भाव की प्रकृति वो अलग हुई ना। तो जो दास भाव का भक्त है उसको दास भाव प्राप्त हो, ये उसकी प्रसिद्धि है कि नहीं। प्रसिद्धि मतलब प्रकृष्ट सिद्धि, सिद्धि मतलब परफेक्शन, प्रसिद्धि मतलब हम यश के अर्थ में नहीं ले रहे हैं। प्रसिद्धि मतलब प्रकृष्ट सिद्धि, सिद्धि का मतलब होता है कि हम परफेक्ट हो गए, सिद्ध हो गए, तो उसकी प्रसिद्धि भगवान कराते हैं। अभी बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्यों? हम सब लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, सब लोग इस पथ पे हैं, कोई आगे कोई पीछे, लेकिन भगवान, इंग्लिश में कहेंगे ही विल मेक श्योर, भगवान ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका मेरा जो शाश्वत भाव है वह प्रकट हो जाए। सबको समझ में आए बात? भगवान भक्ति के फल देने वाले होते हैं, तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए कि अरे हमको कब भगवान का भक्ति या प्रेम प्राप्त होगा। वो अपनी व्यवस्था से देंगे जरूर, जब हमारी भक्ति से, हमारे प्रयासों से वो संतुष्ट हो जाएंगे। इज इट ओके? ये भगवान के अलावा कोई नहीं है जो इस प्रकार से हमको प्रेम दे सकेगा, इसलिए भगवान का भजन करने से इस प्रकार का प्रेम प्राप्त। तो भगवान जानते हैं कि उनका मुझसे क्या संबंध है, उस संबंध को जागृत कर देंगे हम जब श्रवण कीर्तन में लगते हैं। इज इट ओके? यस। जब माया की वैभव उपाधियाँ नष्ट हो जाती हैं तो क्या जीव भी नष्ट हो जाता है? इसका क्या मतलब है? देखिए, ये देह एक उपाधि है और उस उपाधि के बाद हम लोग और उपाधियाँ इकट्ठी कर लेते हैं, हम बीटेक हैं, ये हैं। तो पूछा जाए क्या आत्मा बीटेक है? कौन बीटेक है? क्या देह बीटेक है? तब हम कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हमारा मन बीटेक है? आत्मा बीटेक है। अब आप कह रहे हैं अच्छा आत्मा बीटेक है, कहाँ से लिखा शास्त्र में कि आत्मा बीटेक है? नहीं, भौतिक जगत में बीटेक है। देखिए, जब हम बोल रहे हैं कि ये हमने एक बात स्वीकार कर ली है। जैसे आप कहेंगे मेरा नाम अतुल है, मैं कहूँगा मेरा नाम व्हाटएवर कुछ भी है, जो भी नाम रखा, वो नाम रख दिया गया है। आप यह भी नहीं कह सकते कि देह का नाम है, क्योंकि देह तो 5 तत्वों को बना है, तो न उनके नाम हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आत्मा जिसको बीटेक देख के दिया जा रहा है वो आत्मा के रूप में देख के दिया जा रहा है कि हम इस आत्मा को बीटेक दे रहे हैं, व्यक्ति को देख के दिया है, उसके देह को देख के दिया जा रहा है, शरीर को दिया जा रहा है। अग्रीड। अभी अब कहा हो ना, कन्फ्यूजन हो गया ना, शरीर को दिया, अभी आपने बोला आत्मा को दिया जा रहा है। नहीं, शरीर को दिया जा रहा है। शरीर का ड्राइविंग फोर्स तो आत्मा है ना। आत्मा नहीं तो शरीर नहीं। अच्छा, और बीटेक में हमने कहाँ पढ़ा? नहीं, शरीर को बीटेक दे पाऊंगा। परफेक्ट। और क्या शरीर इज लाइक आईडी प्रूफ ना कि ये व्यक्ति अतुल है। परफेक्ट। और बचपन में कैसी लगती थी आप? आईडी प्रूफ तो कांस्टेंट होना चाहिए, आईडी प्रूफ तो कांस्टेंट होना चाहिए ना। ये सिस्टम है। और आइडेंटिटी किसकी? आत्मा की। जब मम्मी की मृत्यु हुई थी तो तुम्हें याद था तुम किससे आइडेंटिफाई कर रही थी? ये मेरी माँ, जिसको माँ बोलते थे वो तो लेटी हुई है, जिसको माँ आप बोल रही वो लेटी हुई, तो फिर रो किसके ले रही थी? उसके लिए इसको हमने कभी देखा ही नहीं। आत्मा की आइडेंटिटी हम आधार कार्ड में लगाते हैं। बात तो सही है। क्या आत्मा की आइडेंटिटी लगाते हैं? आत्मा की आत्मा जीवित शरीर की लगाते हैं ना। तो अगर आत्मा नहीं है तो फिर एक प्रश्न आ जाएगा कि क्या शरीर जीवित है? इनफैक्ट इसका राइट आंसर ये कि दोनों को साथ साथ दिया जाता है। नहीं, इसका राइट आंसर ये है कि हम इसको एक उपाधि के रूप में भ्रमवश स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हम सब लोग स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में दिखने वाले शरीर से अपनी पहचान कर लेते, वो हम होते नहीं हैं। मैं स्वप्न देख रहा था वृंदावन में आतंकवादियों का बम गिर गया, जगह जगह बम गिरा रहे, मैं भाग रहा हूँ। ये सोल्यूशन था ना, भागना। कहीं बम फट रहा हो तो भागना सोल्यूशन है ना। सपने में भी भागते हैं, लेकिन वो सपने में नहीं। और हम भाग नहीं रहे होते, मैं तो लेटा हुआ था, तो मैं अपनी पहचान उस सूक्ष्म शरीर जो वहाँ पे दिख रहा है उससे कर रहा था जो भाग रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं? हम ना तो बीटेक है, ना एमटेक है, ना कुछ भी हैं। हम लोग उस डिग्री से, इस डेजिग्नेशन से अपनी पहचान कर रहे हैं, ये बोला जा रहा है। ये देह भी एक उपाधि जिससे हम अपनी पहचान कर रहे हैं कि मैं देह हूँ। तो कौन सी देह हो? वो याद है तुम्हारी फोटो थी, मेरी दीदी को वो एड्रेस कर रहा हूँ, वो छोटी सी फोटो, लाल छोटी पहने ना उसके डोंट रिमाइंड। मेरी फोटो देखिए, छोटा सा भोंदू सा, एकदम गोलू प्यारा सा। तो हम बहुत प्यारे थे। अभी तो उतना प्यारा नहीं लग रहा हूँ। अभी भी लोग कह रहे हैं आप पतले हो गए। मैं पतला नहीं हुआ हूँ,
आत्मा के से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम ये स्वीकार करने लगते हैं कि हम ये हैं, हम ये हैं, ये प्रॉब्लम है। इज इट ओके? इसी को ये टेक्निकल बात है, इसे उपाधि कहते हैं। उप मतलब निकट और आदि मतलब बिल्कुल पास में, मन में फंसी हुई उपाधि कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ इत्यादि। तो अब आप समझने का प्रयास कीजिए, जब ये माया की वैभव, ये सारे माया के द्वारा दिए गए हैं, ये भगवान माया के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, ये देह माया के द्वारा दिया गया है। तो कह रहे जब माया की वैभव उपाधियाँ नष्ट हो जाती हैं, अर्थात जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, तो क्या जीव भी नष्ट हो जाता है? मान लो कोई प्रश्न करे, अथवा जीव कहाँ स्थित होता है? प्रभु जी ये बताइए, क्या माया भगवान से अलग है? ओके, माया को किसने क्रिएट किया? माया के क्रिएट तो भगवान, पहली बात देखिए, माया को क्रिएट नहीं किया था, माया शाश्वत है। भगवान की जो भौतिक प्रकृति वो शाश्वत है। और दूसरी चीज़ ये है कि निकृष्ट शक्ति है। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, उसको प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं। देखिए, माया भगवान की सेपरेटेड एनर्जी है। इसका सेपरेट का मतलब है कि भगवान हैं तो सही, लेकिन भगवान कहीं नहीं दिखते। काटिए इस बात को, काट सकते हैं? भगवान हर जगह हैं, कण कण में है, लेकिन भगवान कहीं नहीं दिखते। ये माया अंतरंग शक्ति में, आध्यात्मिक शक्ति में भगवान हर जगह हैं और हर जगह दिखते भी हैं। ये अंतर है। दिस इज लोअर नेचर ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा, एक माता जी ने पूछा, ये भगवान ने भौतिक जगत, खराब जगत क्यों जगत बनाया है? तो उत्तर आप सुन के हंसेंगे। प्रभुपाद बोले, यू आर सच अ गुड गर्ल, वाई यू पास स्टूल एंड यूरिन। उसी देह से तो आ रहा है, लेकिन अब अंतर हो जाता है। गाय का दूध भी आता है, गोबर भी आता है, तो गोबर का भी हलवा बनाते हैं। है दोनों ही गाय की शक्ति है कि नहीं? तो ये निकृष्ट शक्ति है, भगवान के लिए बराबर है, लेकिन माया भगवान की निकृष्ट शक्ति है। हमारे पास हमारा ओरिजिनल देह, समझ पाते हैं, हमारा ओरिजिनल स्पिरिचुअल देह है जो इस भौतिक देह से ढका हुआ है। इज इट ओके? जैसे मेरा ये शरीर इस कपड़े से ढका हुआ, वाइट कपड़े से ढका हुआ है, उसी तरह से हमारा आध्यात्मिक शरीर ढका हुआ है। तो प्रश्न आ रहा है कि आत्मा और देह के बीच में लेयर्स भी हैं। यस, मल्टीपल लेयर्स आर देयर। तो अब जब ये देह नष्ट हो जाएगा तो क्या आत्मा नष्ट हो जाएगा? ये प्रश्न अगर वो करे तो उस पर वो कुछ कह रहे हैं। देखिए, कहाँ रहता है जीव? इस पर कहते हैं कि जब स्थूल सूक्ष्मात्मक देह विलीन हो जाता है एवं जब उन दोनों देहों के अपने धातु अर्थात कारण रूप तत्व विगमे अर्थात नष्ट हो जाते हैं, तब भी पुरुष अर्थात जीव नष्ट नहीं होता। इसके अनाश के हेतु कहते हैं अजह अर्थात वे अजन्मा। इसका मतलब क्या है? देखिए, थोड़ा जो लोग नए हैं वो समझ नहीं पा रहे होंगे। स्थूल और सूक्ष्म क्या होता है? ये है स्थूल जो आपको दिखाई पड़ता है, और सूक्ष्म होता है मन। अभी आपने कहा ना लेयर्स, तो इसी प्रकार से स्थूल देह है और उसके बाद सूक्ष्म देह है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इस तरह से कह लीजिए। और उससे आत्मा उसमें अंदर लिपटी पड़ी हुई है, उसके अंदर फंसी पड़ी है। तो कह रहा है कि इन सभी के नष्ट होने के बाद भी, मन भी एक समय में नष्ट हो जाता है, उसके नष्ट होने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। आत्मा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस, आत्मा केवल उसमें इंटैंगल्ड हो गया है। इंटैंगल्ड और डिपेंडेंट में अंतर है। जैसे मैं स्वप्न पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, फैन थोड़ा तेज भी कर सकते हैं गर्मी लग रही हो तो, मैं स्वप्न पे निर्भर नहीं हूँ, स्वप्न देख रहा हूँ इसलिए अपनी पहचान कर रहा हूँ। ये बात है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अथवा शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम आदि श्लोक में बहुत अच्छा बातें बोल रहे हैं। जो लोग सुनते आ रहे हैं वो समझ पाएंगे, थोड़ा कम करिए, मुझे चलेगा। ठीक है। शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम आदि श्लोक में शश्वत प्रशांतम वाक्यांश वैकुंठ के वैभव का प्रतिपादक है। ये श्लोक पिछले श्लोकों से चल रहा है। शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम, ये भगवान के स्वरूप का वर्णन हो रहा था। तो कह रहे वहाँ पे इसका वर्णन केवल ब्रह्म परमात्मा न लें, इसे वैकुंठ का कि लें, क्योंकि वैकुंठ भी शाश्वत है, वैकुंठ भी प्रशांत है, वैकुंठ भी अभय पद है और वैकुंठ ज्ञानमय है। तो तब अगर हम ऐसा करें तो वहाँ पे शब्द था भगवत पदम, तो ये वैकुंठ भगवान का ही परम पद है, ये इंगित करता है। ये बात आप लोग अभी थोड़ा नहीं समझ पाएंगे, आप लोग नई श्लोक को सुने, लेकिन जो पहले सुने हैं वह उस बात को थोड़ा समझ पाएंगे। हम इसको पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। तथा यह भागवत सौंदर्य में भी तस्मय स्वलोकम इत्यादि द्वारा यही दर्शाया गया है। ब्रह्मा जी को वैकुंठ का वैभव दिखलाया गया था। तो यहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो पिछले श्लोकों में वर्णन हुआ था ब्रह्म परमात्मा, उसकी जगह हम ये अर्थ ले सकते हैं कि वैकुंठ भगवान का वैभव है जो कि शाश्वत है, और उसको ब्रह्मा जी को दिखाएगा और उसकी प्राप्ति भगवान कराते हैं। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजिता संदर्शयामास परम न यत्परम
व्यपीत संक्लेश विमोह साध्वसाम स्वदृष्टवद्भीर पुरुषैरभिष्टितुम। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त हैं। 2.9.9 देखिए इसको क्या बोला जा रहा है। भगवान जब हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो जो भी आध्यात्मिक सत्यता है या सत्ता है उसका प्रकाशन हमारे हृदय में कर देते हैं। ब्रह्मा जी की भी जब तपस्या पूर्ण हुई तो उनके हृदय में ही भगवान ने वैकुंठ का दर्शन करा दिया। जैसे यहाँ टीवी देखते हैं तो टीवी देख रहे होते हैं लेकिन टीवी में दिखाए गए दृश्य का अनुभव हम नहीं कर रहे होते। कुछ समझ रहे हैं आप? भगवान जब हृदय में ऐसा दर्शन प्रस्तुत कराते हैं तो व्यक्ति वैकुंठ का अनुभव भी करता है। ये कुछ समझने का प्रयास कीजिए। वैकुंठ का जो सुख है उसका भी अनुभव व्यक्ति करने में समर्थ हो जाता है अगर भगवान ऐसा दर्शन कराते हैं। और ब्रह्मा जी को भी कराया है और ब्रह्मा जी भगवान के अंश हैं और हमको भी वही कराया गया है, कराया जाएगा, है नहीं, कराया जाएगा अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। हरे कृष्ण मंत्र करके, भागवत करके अगर प्रेम जागृत हो जाता है तो ये सारी चीज़ें वास्तविक रूप से, सत्य रूप से हमारे हृदय में प्रकाशित होंगी। अब कोई जो पहली बार सुनेगा उसके मन में जरूर आएगा ऐसा होगा क्या? क्या भगवान हृदय में दिखेंगे? क्या पूरा भगवान का वैकुंठ धाम भी हमको दिखेगा? तो देखिए भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में बोला गया है जब दिखेगा तब संशय नहीं रहेगा। भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया। आप देखिए जब हम कोई मेडिसिन लेना शुरू करते हैं बहुत से लोगों को लाभ होता है, पहली बात तो फीडबैक लेते हैं और जब हम लेना शुरू करते हैं तो हमारे मन में संदेह होता है अन्य को तो ठीक हो गया, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, होता है कि नहीं? लेकिन अगर हम वैद्य की बात मानते हैं तो वो एक विज्ञान है और हम ठीक होंगे तो वही अनुभव आरोग्य का हमको प्राप्त होगा जो इससे पहले के रोगियों को प्राप्त हुआ जिन्होंने वैद्य की बात मानी। क्लियर? ये कोई भागवत कोई धांधलीबाजी नहीं कर रही है, वास्तविक रूप से भगवत साक्षात्कार के मार्ग को, विज्ञान को बता रही है। तो थोड़ा सा लैपटॉप का चार्जर देंगे कि चार्जर समाप्त हो रहा है, वो पकड़ा दीजिए। ये इसका एंड केबल का जी, बस खाली वो आगे वाला पॉइंट पकड़ा दीजिए आगे। हाँ जी, लोग भजन में इसीलिए प्रवृत्त नहीं होते हैं क्योंकि उनके मन में संशय होता है। आप ये बताइए कि अब गूगल मैप पे विश्वास है कि उस स्थान पे हमको सही जगह लेके चला जाएगा जहां हम पहले कभी नहीं गए हैं, है ना? तो क्या भागवत हमको गलत जगह लेके चली जाएगी? क्या ये हमारा बी मैप नहीं है, भागवत मैप नहीं है? और बड़ी सुंदर बात मैंने गूगल मैप से सीखी, शेयर करना चाह रहा था। गूगल मैप तो पूरा दिखा देगा लेकिन हम बार बार रीसेंटर करते रहते हैं कि आगे के 100 फीट कितना हमें आगे जाना है। इज इट नॉट? वह भी गूगल मैप दिखाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक ऊपर से दिखा दिया और फिर आप बार बार सेंटर करते रहते हो, हाँ आगे के 100 मीटर पे इतना करना है, वहाँ से लेफ्ट लो राइट लो। ऐसे भक्ति का एक पथ तो हमें ऊपर से दिख गया कि श्रद्धा से शुरू किया, प्रेम तक पहुँचे। लेकिन जब मैं श्रद्धा के स्तर पे हूँ तो आगे मुझे प्रेम नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है साधु संग, बस वो नेक्स्ट स्टेप। ऐसे ऐसे करके मुझे गाइडेंस दे करके भागवत हर स्टेप पे गाइडेंस दे रही है हर व्यक्ति के लिए, कंटिन्यूस गाइडेंस टिल यू रीच कृष्णा। और वहाँ जाने के बाद दोबारा और कहीं पहुँचने की जरूरत नहीं महसूस होगी। आप सोचिए ना, जब गूगल मैप पे विश्वास कर रहे हैं, गूगल बाबा पे विश्वास कर सकते हैं, तो भागवत बाबा पे क्यों नहीं विश्वास कर सकते? भागवत हमारे संग चीटिंग कर ही नहीं सकती। तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी का, जीव अजन्मा तथा नित्य है और जैसा भगवद गीता में पुष्टि की गई है, भौतिक तत्व में देह के विनष्ट होने पर भी जीव नष्ट नहीं होता। देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि मतलब देह में रहने वाला, देह को धारण करने वाला। एक्चुअली देह का मतलब देह को धारण करने वाला, क्योंकि इस देह में तो बहुत से लोग रह रहे हैं। हमारे देह में क्या कीड़े मकोड़े नहीं रह रहे हैं अंदर? मकोड़े तो नहीं कह सकते, लेकिन कीड़े या फंगस या बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो क्या वो सभी देही हैं? ना, इस देह का एक ही देही है और वो मैं हूँ। वह सब मेरे देह के सुख दुख से नहीं पहचान कर रहे हैं, अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो देही मतलब वो आत्मा जो मैं हूँ, उस शरीर को में रहने वाला। देही नित्यम, ये देह नित्य, देही नित्य है यानी आत्मा नित्य है। अवध्योयम, अयम, ये देही नष्ट नहीं किया जा सकता, इसका वध नहीं कर सकते।
देहे सर्वस्य भारत, और इस देह में सर्वत्र विद्यमान है। अब देखिए हमारी चेतना हाथ से लेकर नाखून तक सब जगह विद्यमान रहती है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए सभी जीवों के लिए ना तुम शोचित महर्षि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हम इसी बात का शोक कर रहे हैं ना कि मारा गया, ये कोई मर गया, लेकिन जब कोई मरता ही नहीं है तो आप शोक क्यों करेंगे? तो अगर देखा जाए तो शोक व्यक्ति इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अज्ञान में है, ठीक है। और जब देह के नष्ट हो जाने से भी आत्मा नष्ट नहीं हो रहा है तो देह की उपलब्धियों से आत्मा को क्या कुछ मिल जाएगा? जैसे इस समय मुझे भूख लग रही है, नहीं वास्तविक भूख लग रही है, लेकिन बात यह है कि ये भूख प्राण को लग रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग बोलेंगे प्राण को लग रही खाएंगे नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन भूख प्राण को लग रही है और हम सोचने लगती है, सत्य बात है, प्राण की वजह से भूख लगती है और हम सोच रहे हैं कि हमको भूख लग रही है। इज इट ओके? तो बात थोड़ा समझेगा, इसलिए व्यक्ति समझता है कि मैं आत्मा हूँ तो भगवान को, हमारे यहाँ पे भोग लग रहा है, भगवान को भोग लगा के ग्रहण करता है, ये आत्मा का कार्य है। और गपागप समोसे कोई खा लेगा भगवान को बिना अर्पित किए तो वह शरीर के कार्य है। इज इट ओके? सीखना चाहिए, खाना तो पड़ेगा लेकिन भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, वो आत्मा का भोजन है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाला देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए, हाँ, तो क्यों जरूरत है? आप ये मानते हैं कि अगर हम शोकाकुल हैं तो अपना कर्तव्य नहीं कर सकते? एटलीस्ट ठीक से तो नहीं कर सकते। बहुत डाउन, बिल्कुल लोग जैसे डिप्रेशन में आदमी कुछ नहीं काम कर पाता, सामर्थ्य होते हुए भी नहीं कर पाता। तो अब आप देखेंगे, अगर गीता के अनुसार समझेंगे तो व्यक्ति डिप्रेस नहीं होगा। हमारे भी भक्तों में दिख ही रहे, जिनकी सासू माता जी मर गई थी तो बहुत डिप्रेस थी, लेकिन जब गीता सुनी तो उनके मन से शोक नष्ट हो गया। ये समझिए कि चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई व्यक्ति इस जगत में कैसा भी हो, वो दो भी चीज़ों से परेशान है, एक शोक से और मोह से, तीसरा भय से। लेकिन अद्भुत बात है कि आत्मा का, और ये आत्मा का इस देह से कोई मतलब ही नहीं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं स्वप्न में भयभीत था कि बम फूट रहे, मैं कैसे भागूं, जबकि कुछ हो ही नहीं रहा है। अब समझ रहे हैं ना, जो आदमी जागृत है, अगर वह कदाचित सपने में जाकर बोले यार भैया कुछ नहीं हो रहा है, तुमको मानेंगे? हम नहीं मानेंगे। लेकिन वही स्थिति है, ये जो बात बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, ये जागृत पुरुष हैं, ये आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं। वो बता रहे हैं कि आत्मा नष्ट नहीं होती, जैसे कि हमारा आकाश नष्ट नहीं होता। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इस जगत में टेम्परेरी चीज़ों को परमानेंट मान करके परमानेंटली उसी में आ सकते हैं, और जो परमानेंट है उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो इस कारण से उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो भागवत हमको शिक्षा दे रही है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन, जब तक जीव इस संसार में रहता है तब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे अगले जीवन में अथवा इसी जीवन में मिलता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि सारे कर्मों का फल आपको अगले जीवन में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा पुण्य कर दिया, किसी भक्त की सेवा करती है तो इसी जीवन में भक्ति करने लग जाता है, और कोई बहुत बड़ा भक्त का अपराध कर दिया है तो इसी जन्म में मिल जाता है, ऐसा नहीं है। अब हम आम का अचार खाएंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा कि एसिडिटी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सारे कर्म अगले जन्म में मिलते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं कि सारे कर्म इस जन्म में मिलते हैं, वो भगवान के विधान के अनुसार ये कर्म किया तो आगे मिलेगा, ये कर्म किया तो ऐसे करके होते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के कार्य भी भगवान द्वारा 5 प्रकार की मुक्ति के रूप में पुरस्कृत होते हैं। अभी हमने जीव गोस्वामी जी की टीके से पढ़ा था, उसको व्याख्या नहीं कर रहे। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के बिना परमेश्वर का तादात्म्य प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कोई ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है तो उसको भी भगवान की उपासना करनी होगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वे लोग भी आपको हरे कृष्णा करते हुए दिखेंगे, इसलिए बहुत सतर्क रहिए। जो लोग मायावादी हैं या निराकारवादी हैं, वह भी जानते हैं कि भगवान का नाम जप किए बिना हम लीन भी नहीं हो सकते, लेकिन वह हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे भगवान में लीन होने के लिए, और यह जहर है। इसीलिए ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए जिनके जीवन का लक्ष्य ब्रह्म में लीन होना है। ये आप समझ पा रहे हैं? हो सकता हो कि वो सन्यासी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहले ये चेक कर लें कि वो जीवन का लक्ष्य बताता क्या है, ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें। भाई यहाँ तो हम प्रभुपाद जी ग्रंथ सामने पढ़ रहे हैं तो कोई डाउट ही नहीं। अगर इस्कॉन के बाहर कहीं सुन रहे हैं तो यह जरूर पहले बात तो सुनिए ही मत, और चेक कर लीजिए कि उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। कहीं वो भगवान में मिलना तो नहीं चाहता। इस संबंध में आपको बता रहा हूँ, अगर आपने किसी ने राधानाथ महाराज का पुस्तक पढ़ा, वो जर्नी होम, तो वहाँ महाराज बता रहे थे, तब वो लड़के थे,
और किसी व्यक्ति के यहाँ गए जो कॉन्स्टेंटली राम राम बोलता था और निरंतर लोगों की सेवा भी करता था बड़े निस्वार्थ भाव से। एक दिन महाराज को बुलाया, महाराज सोचे बहुत बड़ा भक्त है। महाराज तब सन्यासी नहीं थे, तब लड़के ही थे, आध्यात्मिक जीवन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और उस व्यक्ति ने महाराज जी को बुलाया प्रसाद के लिए। प्रसाद भी लगाता था, भगवान को भोग लगाता था। तो फिर उसने, बगल में महाराज जी बैठे हुए थे और उनका पूछा कि तुमको पता है कि मैं इतना राम राम क्यों करता हूँ और लोगों की सेवा क्यों करता हूँ? महाराज जी कहा क्यों? ताकि मैं एक दिन राम बन जाऊँ। तो महाराज बोले वो प्रसाद हजम करने में हमको बहुत दिक्कत हुई। तो इंटरनल मोटिवेशन क्या है जिसकी वजह से लोग जप कर रहे हैं, वो बहुत खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए प्रामाणिक भक्तों के इस्कॉन सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। आप प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से पढ़िए तब समझ में आएगा। बहुत बड़ी हमारे पास सहायता है कि जो भी हमारे टीचर बता रहा है हम कंफर्म कर सकते हैं प्रभुपाद जी के ग्रंथों से। जो भी इस्कॉन में कोई भक्त बोल रहा है चेक कर लीजिए क्या प्रभुपाद ग्रंथों में कहीं है, क्या कोई आचार्य बोले हैं, नहीं बोले हैं तो फिर हम एटलीस्ट वेरीफाई तो कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ना गूगल मैप पे भी हम लोग वेरीफाई कभी कभी कर लेते हैं भाई हाँ यहाँ सही तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ये हमारी ब्राह्मणिकल सोसाइटी, यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है। सामने आपके डेटा है, शास्त्र है, उसको स्वीकार कर लीजिए तो पक्का पहुँच जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, भक्तों को सेटिंग ऐसे चेंज करनी पड़ेगी। भगवद गीता की आपको कुछ बोलना होगा तो मैं रिपीट कर दूँगा। भगवद गीता 4.11 में पुष्टि की गई है कि वे मनुष्य को इसी जीवन में उसके वांछित फल प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। यह श्लोक क्यों प्रभुपाद जी ने कोट किया? देखिए, कोई भगवान का उपासना कर रहा है ब्रह्म में लीन होने के लिए, चलो ब्रह्म में चले जाओ। कोई परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है परमात्मा में होने के लिए, ठीक है वो भी चल दे दूंगा। और अगर कोई भगवान का सेवा का प्राप्त करना चाहता है गोलोक में या फिर वैकुंठ में, तो वहाँ भी उसको भगवान दे देते हैं। भगवान ऐसे समर्थ है, ये बोल रहा है। ठीक है, जीवों को अपनी इच्छा करने की छूट रहती है और भगवान उन्हें तदनुसार फल देते हैं। अब फिर आप लोग प्रश्न करेंगे तो जीव को इच्छा करने की छूट दे दी है तो जीव तो कोई भी इच्छा कर देगा। देखिए, जीव इच्छा करता है संग के अनुसार, सबको स्वीकार है। जैसे लोगों की हम संगत करते हैं वैसी इच्छाएं आ जाती हैं। बड़ा सुंदर से समझने का प्रयास कीजिए। हमारा चित्त एक दर्पण की तरह है, ये एक मणि समझते ही होंगे आप लोग, मणि की तरह, और उस मणि के पास जो प्रकाश लाया जाएगा वही प्रतिफलित होगा। ये कभी नहीं सोचना चाहिए हम लोगों को कि हम लोगों का कुछ लोगों का संग कर रहे हैं और उनकी इच्छाएं हमारे हृदय में परमिएट नहीं करेंगे। ऐसे करिए। आपने देखा ना वो किशमिश समझते हैं, किशमिश को अगर हम पानी में डालेंगे तो किशमिश नहीं फूलेगी। आप बताइए, अब तो खाने में एक्सपर्ट है, फुलाती है ना रोज़ तो नहीं जरूरत पड़ती है। तो सूखी हुई किशमिश के अगर चारों ओर जल है तो जल उसमें प्रवेश करेगा कि नहीं? अगर किशमिश को जल में डालेंगे तो करेगा, लेकिन अब चार मतलब वही मेरा मतलब है, किशमिश को जल में डालेंगे तो ऐसा किशमिश नहीं कर सकती कि मैं सूखी रह जाऊंगी। काट दीजिए, बात नहीं काट सकते ना। ऐसे ही जिन लोगों की संगत हम करते हैं 6 प्रकार से, भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं, गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं, और अपने हृदय की बात बोलते हैं और सुनते हैं, ऐसे संग होता है। और कोई तरीका नहीं इसके अलावा। उन लोगों के गुण आने लग जाते हैं। सिंपल सी बात। तो अच्छे भक्तों का संग करें। जैसे मान लीजिए कोई भागवत में रुचि रखता है, उससे बात करेंगे तो भागवत ही की बात करेगा, तो हमारी भी रुचि भागवत में आएगी। अन्यथा भागवत में रुचि आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। कोई भी इच्छा आती है उस संग के द्वारा, संगात संजायते कामः, और इच्छा आ जाती है तो उसके अनुसार फिर भगवान फल दे देते हैं। इज इट ओके? यस। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अभिलषित उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल भगवान की दृढ़ता से भक्ति करे। यही मैं कल बात बता रहा था। जब भगवान ही देने वाले हैं तो भगवान को संतुष्ट किया जाए। और यही भागवत बोलती है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामदारधि तीव्रेन भक्ति योगिना यजेत पुरुषः परम। बिल्कुल अपने हृदय से सारी इच्छाओं को समाप्त करना चाहता है, या वो सारी कामनाओं की पूर्ति चाहता है, या मोक्ष चाहता है, उसको भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए।
मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, आप किसी भी देवता की पूजा के विषय में पढ़ें, कहीं नहीं लिखा है कि असीमित फल मिलेगा, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन भगवान की संबंध में जो सेवा कर रहे हैं उसका असीमित फल है, और जो भौतिक इच्छा चाहते हैं वह भी फलीभूत हो जाती है। मैं आपको प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। जब हम गौशाला के इंचार्ज थे, एक व्यक्ति ने हम लोग को एक जनरेटर दिया था डोनेशन में, भक्त हैं। उस समय उनका बिजनेस डाउन चल रहा था कुछ भी कारण से, कुछ ही दिनों में उनको 100 जनरेटर के ऑर्डर आए थे। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग भगवान को कुछ देते हैं वो भगवान अनंत गुना ही वापस करते हैं। अगर कुछ भौतिक इच्छा से भी देते हैं तो मिलता है। आप जानते होंगे बालाजी जहाँ पे ना, कहाँ पे करोड़ों रुपए सोना चढ़ता है, क्या वो 1 करोड़ रुपए देंगे 2 करोड़ मिल जाता है लोग देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, देवता आपको वस्तु दे करके आपसे पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन भगवान पल्ला नहीं झाड़ते हैं। भगवान वो भौतिक वस्तु भी देते हैं और व्यक्ति की चेतना को शुद्ध भी करते हैं। अंतर समझ रहे हैं? रावण को भगवान शिव ने लंका दिया, लेकिन सच्ची बुद्धि, अच्छी बुद्धि नहीं दी कि राम के शरण में चले जाए, नहीं दिया ना। लेकिन विभीषण को भी भगवान श्री राम ने लंका दिया, पता है आपको बात। और आज भी विभीषण भक्त हैं, बहुत अंतर है। दोनों फैक्टर तो बराबर है, लंका मिला लेकिन भक्ति नहीं दी। शिव जी भक्ति नहीं दी है। शिव जी की हीनता नहीं है, शिव जी महान वैष्णव है, लेकिन उसने मांगा ही नहीं। और भगवान के पास जो आता है वह भक्ति, वो उसको वस्तु भी मिलती है और भक्ति भी मिलती है। इज इट ओके? बहुत बड़ा अंतर है ये। इसीलिए कह रहे हैं प्रभुपाद, अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अभिलषित उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल भगवान की दृढ़ता से भक्ति करिए। सुनिए इस बारे में 8वें स्कंद में आया कि एक व्यक्ति कौशिक जी थे, उन्हें भगवान को जल दिया तो उसको भगवान ने इंद्र बना दिया, केवल जल देने मात्र से। तो जितना आप यहाँ बहुत थोड़ी वस्तु दे रहे हैं, लेकिन भगवान उसको बहुत मानते हैं और बहुत देते हैं अपने। इज इट ओके? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। निर्विशेषवादी भी चाहे तो चिंतन या मनन करने के बजाय भगवान की, एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, आपका प्रसादम का ही तो बिजनेस है। आप बता रहे थे ना, किसी व्यक्ति को दिया आपने और वो ज़बरदस्ती गलती निकाल रहा था, जबकि दाल बहुत अच्छी बनी थी। भगवान भी गलती निकाले। भगवान तो बेचारे नमक के बिना भी कभी दाल खिला तो चुपचाप खा लेते, पूरा स्वीकार कर लेते, कभी कंप्लेन नहीं करते। और जो व्यक्ति भगवान को भोजन लगा रहा है, भोग, उसको भगवान अपना धाम देते हैं। आप भगवद गीता के ही 9वें अध्याय के 31-32 श्लोक में कहीं देख लीजिएगा। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि, अगर तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, वो मुझको अर्पित करते हो तो तुम मेरे पास आ जाओगे। जैसे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आप ये अंतर देखिए, वो दाल अच्छी बनने के बाद भी वो गलती निकाल रहा था, है कि नहीं? और आप दुखी थे, स्वाभाविक सी बात है। भगवान गलती होने के बाद भी गलती नहीं निकालते, तो किसकी सेवा करना चाहिए आप बताइए? ठीक है। हमारे मामा जी बोल रहे थे, अरे भैया हमको जॉब पे जाना है, हम नौकरी करते हैं, हमारे मामा जी नौकरी करते हैं और हम एंटरप्रेन्योर हैं। ना, मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ। वी आर कृष्ण सर्वेंट, वी आर ऑल सर्वेंट्स। एंटरप्रेन्योर, मैं उसको उत्तर नहीं दिया, एंटरप्रेन्योर नहीं हैं, हम भगवान के सेवक ही। हाँ, सैलरी हम जो चाह रहे हैं, हम सब लोग चाह रहे हैं ना सैलरी। आपको पता है ना श्लोक, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दारिद्र जीवना, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। प्रेम के बिना व्यर्थ मेरा जीवन दरिद्र, बड़ा बोरिंग जीवन है। इसलिए हे कृष्ण, हमको दासत्व दीजिए, अपना सेवा दीजिए, और उसके बदले में हमको जो वेतन है वो चाहिए प्रेम का धन। बिकॉज जितना प्रेम होगा उतना सेवा में सुख मिलेगा। इस जगत में तो वेतन पैसा इसीलिए लेता है ना कि सुख मिले, तो वेतन में हम भगवान का प्रेम चाहते हैं, ये महाप्रभु का प्रार्थना है। तो सब लोग सब नौकरी हैं, सेवा है। और दिक्कत ये है कि भगवान छुट्टी नहीं देते कभी हम छुट्टी चाहते भी नहीं। इज इट नॉट? कोई छुट्टी चाहता है माय डियर डिवोटीज? नहीं, व्हाई शुड यू वांट? ओके। निर्विशेषवादी भी चाहे तो चिंतन या मनन करने के बजाय भगवान की नियमित भक्ति में सेवा करके आसानी से वांछित फल प्राप्त कर सकता है। ये बड़ा मजेदार बात है, बहुत मजेदार बात है। निर्विशेषवादी मुक्ति चाहते हैं और मरे रहते हैं तपस्या कर करके। उनको ब्रह्मज्योति में लीन होना बड़ा कठिन मानते हैं, और है भी कठिन, लेकिन वही मुक्ति नामाभास से मिल जाती। कलि युगे नामाभासे वैकुंठ अजा मिलो वैकुंठ गेला रे, नामाभासे अजा मिलो वैकुंठ गेला रे, और कलियुगे नामाभास से सहज मुक्ति हैला रे। कलयुग में नामाभाए हरे बोल, हरे कृष्णा, ऐसा बोलने मात्र से व्यक्ति भगवान के पास ब्रह्म में लीन हो सकता है, अगर वो चाहे तो बताओ मरने की क्या जरूरत है? मरने की जरूरत इसलिए, मरने का मतलब मर के तपस्या कर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको भगवान के नाम पे श्रद्धा नहीं है।
मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि 16 संतरे कौन खा सकता है एक दिन में, प्लीज़ रेज योर हैंड्स ऑन जूम। इधर कोई पहलवान? कोई नहीं खा सकता। अब मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, कैसे? एक आंवला खा लो। 1 आंवला इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑरेंजेस। 16 संतरों के बराबर विटामिन सी होता है। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? 16 संतरे खाना, छीलो, ये करो वो करो, बड़ी मेहनत। आंवला में तो छीलना नहीं पड़ता, लियो थोड़ा नमक लीजिए, खा लीजिए और 16 संतरों का लाभ मिल जाएगा। एक मैं उपमा बैठा रहा हूँ, तो जो मुक्ति मर मर के भी नहीं मिलती कई कई जन्मों में, वह भगवान को केवल प्रणाम करने से मिल जाती है। ये बोल रहे हैं कि जो मुक्ति चाहता है भगवान की सेवा से बड़ी आसानी से मिल जाती है। इस समय हम लोग मुक्त हैं, पता है, क्योंकि भगवान के बारे में सुन रहे हैं। भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है, मरने के बाद तो होगा ही। तो क्यों मर रहे हो? एक श्लोक में आया है, चक्रवर्ती बात कोट करते हैं कि जो भगवान फल फूल आदि से संतुष्ट हो जाते हैं और मुक्ति प्रदान कर देते हैं, तो मुक्त ही किमन्य प्रयत्न है। मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की क्या जरूरत है? यही प्रभा समझा रहे हैं कि मोक्ष भी चाहता है तो भगवान का भजन ही करे, बड़े आसानी से मोक्ष मिल जाएगा। किंतु भक्तजन स्वभावतः भगवान के पार्षद रूप में रहना पसंद करते हैं। क्या अर्थ है? देखिए, एक घर है और उस घर का आहता समझते हैं, आंगन, उसमें प्रवेश कर लिया, इसका मतलब नहीं कि आप घर के स्वामी के पास बैठे हो। मैं भी घड़ी देख रहा हूँ, मैं फिनिश कर दूँगा, बराबर। देयर विल सफिशिएंट टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आपको 9:20 पे जाना है ना, तो लेकिन मज़ा नहीं आया ना। ऐसे मैं आपके घर पे आया और बाहर ही घूम के निकल जाता तो घर तक तो पहुँच गया, ना सामने बैठ के बात करने में कुछ अलग अंतर हो जाएगा कि नहीं? उसी प्रकार से भक्त लोग जानते हैं कि लाइट में रहकर क्या करेंगे, हम सीधे वैकुंठ में जाएंगे, भगवान के संग खाएंगे पिएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि वो मोक्ष नहीं चाह करके भगवान का धाम चाहते हैं भक्ति करके। समझ में आया? भक्ति करके भगवान में लीन होने के बजाय भक्ति करके भगवान के संग रहने की इच्छा करनी चाहिए, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। भक्त लोग ज़्यादा आनंद बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। वे निर्विशेषवादियों की भांति तादात्म्य नहीं चाहते, वो भगवान में लीन नहीं होना चाहते हैं। अतः भक्तजन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार भगवान के दास, मित्र, पिता, माता तथा युगल प्रेमी बनकर मन वांछित उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, हर जीवात्मा के हृदय में एक विशेष प्रकार का प्रेम है भगवान के प्रति। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं उस प्रकार का वो प्रेम प्रकट हो जाता है, उसके अनुरूप वह जाके भगवान की सेवा करना चाहता है। दास है तो दास में रहेगा और वो मित्र है तो मित्र में रहेगा। एक संशय आ सकता है, अच्छा दास बनने में तो कुछ कमी लगती है ना, मित्र में आत्मीयता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आत्मा जिस रस में उसका स्वरूप है उसमें वह पूरी तरह संतुष्ट है, वो कभी द्वेष नहीं करता और वो तो मित्र है, मैं तो दास ही हूँ, ऐसा इस जगत की धारणा आपको नहीं करनी चाहिए। कैसे करता है? भगवत भक्ति की 9 दिव्य विधियाँ हैं, यथा श्रवण, कीर्तन इत्यादि। और ऐसी सरल तथा स्वाभाविक भक्ति का अनुसरण करके भक्त उच्चतम सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्म के साथ तदात्कार होने की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठतर है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति 9 प्रकार से की जा सकती है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन इत्यादि। उनका किसी 9 को करिए, 8 को करिए, 7 को करिए, 6, 5, 4, 3, 2, कम से कम 1 को भी करेंगे तो भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण। आप देखिए कि मैं बोल रहा हूँ तो सीधे हृदय में जा रहा है कि नहीं, अगर आप सुनते हो तो। मानते हैं? जैसे ही सुनते सीधे हृदय में जाता है। हृदय का निर्माण करना ही हमारी भक्ति का लक्ष्य है। हृदय शुद्ध करेंगे, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। सबसे प्रबल साधन है भगवान के बारे में सुनना। जो सुनना शुरू कर दिया उसका हृदय भगवान साफ करना शुरू कर देंगे, हृदय साफ हो गया, प्रेम प्रकट हो जाएगा, ये बता रहे हैं, ठीक है। जो ब्रह्म के साथ, हाँ एक इंटरेस्टिंग बात रही, ये सरल और स्वाभाविक क्यों है? सरल इसलिए क्योंकि हम वही कार्य कर रहे हैं भक्ति में जो हम स्वाभाविक रूप से भौतिक जगत में करते हैं। बोलते नहीं भौतिक जगत में, सुनते नहीं हैं, वही कार्य हम भक्ति में कर रहे हैं, बस केवल भगवान केंद्रित हो गए। इज इट ओके? हम अगर मान लीजिए प्रवचन नहीं कर रहे होते तो इस घर में भी हम कोई ना कोई बात कर रहे होते कि नहीं? ये बोलना चालना तो स्वाभाविक काम है ना, कुछ मैं अलग कर रहा हूँ क्या? मैं आपको भी शीर्षासन लगाने के लिए बोल रहा हूँ? जगत में क्या आप लोगों को लोग शीर्षासन लगाते हुए दिखते हैं? बहुत रेयर। और बात करते हुए दिखते हैं बहुत। तो यही बोल रहे हैं कि जो काम आपके लिए सरल है वो केवल भगवान के लिए करना है। भोजन तो सब करते हैं, भगवान को अर्पित कर रहे हैं, बस ये बात है। और ऐसा करने से भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। जो कार्य आपको पहले से करना आता है, अगर उसको भगवान को समर्पित करने से भगवान की प्राप्ति होती है तो करने में क्या कठिनाई क्या है? कोई भी नहीं। ये बात बोल रहे हैं। अतः भक्तों को ब्रह्म के विषय में मनन करने
अथवा शून्य में कृत्रिम रूप से चिंतन करने की कभी सलाह नहीं दी जाती और इसीलिए भक्त लोग इस प्रयास को तुरंत ही त्याग देते हैं, कभी करते भी नहीं हैं। आप लोग कभी किए हैं जूम पे भक्त लोग शून्य का चिंतन? करना भी मत। फिर भी भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि इस वर्तमान देह के विनाश के बाद ऐसी दूसरी देह नहीं होती जिससे भगवान का साक्षात्कार किया जा सके। जीव तो अचन्मा है। ऐसा नहीं है कि भौतिक देह की उत्पत्ति के साथ जीव प्रकट होता है। दूसरी ओर इस शरीर का विकास जीव की इच्छाओं के फलस्वरूप ही होता है। इस प्रकार जीवात्मा की इच्छा से भौतिक शरीर का प्राकट्य होता है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। हम लोग स्त्री पुरुष आदि देहों में हैं और उच्च नीच अवस्था में है, वो इसलिए क्योंकि हमारी इच्छा इस प्रकार की थी। अब सोचिए, बड़ा सिंपल बात है। आपने बोला था कई साल पहले, मैं दीदी को रेफ़र कर रहा हूँ, यार गोलोक मिल जाए तो मज़ा आ जाए। आपने सुना, बोला था, पहले आपको याद नहीं, मुझे याद है। तो मैंने आपको बोला था आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप देख रही हैं किस प्रकार से आप कुछ जप कर रही हैं, भक्ति कर रही हैं, भागवत कर रही हैं, प्रोग्रेस में तो है। अब आप समझने का प्रयास कीजिए। उस दिन आपने जो बोला और एक बहुत स्पेशल इच्छा के संग बोला, आप भूल गए, मुझे याद है, कि काश गोलोक इतना बढ़िया जगह है, काश मिल जाता तो अच्छा होता। आप देख रहे हैं भगवान आपको डोर से धीरे धीरे खींच रहे हैं। वो स्पीड कितना तेज वो आपके ऊपर इच्छा करता है, लेकिन खींच जरूर रहे। ऐसा नहीं कि आप भगवान को भूल जाओ। सब भक्त लोग जानते हैं इस बात को, अपने जीवन में अनुभव करते होंगे। जब भी गोलोक का वर्णन सुनते हैं, यार पहुँच जाए तो प्रिय श्रोता माता जी, पहुंच जाएंगे तो मज़ा आएगा कि नहीं? हमेशा के लिए खेलो, कोई काम वाम नहीं, बस खाली भक्तों के संग खेलो, वहाँ संग पिकनिक पे जाओ, मस्ती। डिपेंडिंग कि आपका साख्य भाव है क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन वटेवर। तो अब ये इच्छा बलवती होती चली जाएगी भगवान की भक्ति से। मृत्यु के समय अगर यही इच्छा हो कि मैं कृष्ण की संगति में को प्राप्त कर लूँ, तो क्या कृष्ण की संगति नहीं प्राप्त कर लेंगे? इस जगत में भौतिक कार्य करने से हमारी इच्छा आ जाती है कि हम कुछ इस प्रकार के हो जाते। भाई हम 6 फीट के होते तो बड़ा अच्छा था, ठीक है, बन जाओ। काश हमारे हृदय में रह गया, उसी के कारण अगला शरीर मिलता है। तो अगर हमारे हृदय में ये आ जाता, काश हम भगवान के धाम चले जाते, तो चले जाओ। इतना सिंपल है भगवान के पास जाना। लेकिन जिसने भगवान के धाम के बारे में सुना ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या उसके मन में कभी ये आएगा कि मैं काश भगवान के पास चला जाता? कभी नहीं आएगा। इसीलिए श्रवण बहुत ज़रूरी है। हमारे मामा जी ने बहुत अच्छी बात कल बताई थी, मैं उसको बताने वाला था। हमारा मन एक खेत की तरह है और उसमें हम जो भी बीज बोएंगे वह है उसी रूप में फलीभूत होगा। अब बहुत सुंदर बात आज मुझे जब के समय समझ आई, इसे रिलेट कर रहा था। जो हम हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, इसको बीज मंत्र ही कहते हैं। यू नो दैट? टेक्निकली इसको बीज ही मंत्र कहते हैं। हरे कृष्ण और राम, ये 3 बीज हैं। और अमेजिंग बात है कि यही फर्टिलाइज़र है, यही खाद है, यही अमृत है। आपकी बात एक मिनट रखिए, मैं समझ गया, लेकिन मैं उसको एक्सपैंड कर रहा था कि मन हमारा खेत है और हम कर क्या रहे हैं? रोज़ कान के द्वारा हमारा मन एक्सेस हो जाता है और उस कान के द्वारा हम इस 3 बीजों को डाल रहे हैं, हरे कृष्णा और राम। और इससे क्या फसल हम काटेंगे आगे? भगवत प्रेम। बहुत अच्छा मुझे रिफ्लेक्शन इस पे आया था। बिल्कुल सही बात है। मन है, मन मान लीजिए यहाँ पे हृदय के स्थान में है, आप कान के द्वारा हरे कृष्ण सुन रहे हैं, ये बीज भी जा रहा है, यही बीज है, यही अमृत है, यही जल है, सब कुछ है और यही प्रेम प्रकट कर देगा। कृष्ण मंत्र यही तो स्वभाव, जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। जो भी जपेगा कृष्ण के नाम हरे कृष्ण मंत्र, उसको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। बस लगा रहे। बस पॉइंट क्या है? निष्ठापूर्वक लगा रहे। ये महाप्रभु का शब्द है, भगवान का शब्द है कि लगा रहे, लगा रहे। 16 माला करना है तो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। निष्ठा से करते जाएंगे तो मिलेगा। एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए, आप सभी ने बोरिंग होते हुए देखा है। बोरिंग अगर नीचे पानी है और मैंने खोदना बंद नहीं किया तो मुझे पानी जरूर मिलेगा। अग्रीड? ये होता है निष्ठा। मतलब अपने जहाँ खोद रहे हो वहीं खोदते चले हो। बेटा पानी है नीचे, पानी है नीचे, खोदते चले जाओगे, खोदते जाओगे, पानी मिलेगा। उसके बाद खोदना नहीं पड़ेगा, पानी पियो, नहाओ, जो कुछ भी करो। अग्रीड? ऐसे जो परिश्रम हमारा है वो साधना में परिश्रम है, वैसे उसमें भी सुख है। अभी कौन सा बड़ी पैसा, मतलब क्या कहते हैं, परिश्रम हो रहा है, परेशानी हो रही है। आप बताइए ना मामा जी, जो ऑफिस में मीटिंग होती है वैसी मीटिंग लग रही है? स्वाभाविक उत्तर है नहीं, वैसा मीटिंग नहीं है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, वहाँ तो भय रहता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इज इट नॉट? एवरीवन कैन फील दैट काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट आफ्टर हियरिंग श्रीमद् भागवतम। हमारी दीदी एक बार बोल रही थी, तुम्हारी क्लास नहीं सुनूंगी, वैराग्य होने लगता है, मुझे भी काम करना है। इट वॉज एन एप्रिसिएशन कि कुछ समय के लिए कोई व्यक्ति आता है तो भी उसको वैराग्य का अनुभव होता है। लेकिन कुछ काम करने की इच्छा नहीं
काम करने की इच्छा नहीं होती तो अच्छा है ना, काम करने से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यानी वो एक बड़ी बात है। मैं खाली ये बात बोल रहा हूँ कि प्रभाव भागवत का तुरंत हुआ कि नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। अब सोचो कि अगर हम तो बोल रहे हैं लगातार, तो काम करने का मन कैसे करेगा? शाश्वत ज्ञान है, वो समझ में आता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर इस शरीर का विकास जीव की इच्छाओं के फलस्वरूप ही होता है। ये बात बोल रहा था, भागवत सुनने से इच्छा आती है काश हम भगवान के पास पहुंच जाए, तब भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ये सब बात है। आप ये देख रहे हो कि मैं 8 साल से लखनऊ नहीं आया था, इच्छा थी इसलिए आज आया, कल आया, मतलब ये बात है। तो ये भागवत हमारे हृदय में इच्छा जागृत कर देता है। हरे कृष्ण अगर भागवत सुनते रहेंगे, हाँ हरे कृष्ण मंत्र करने से हम भगवान के पास चले जाएंगे, भगवान के पास चले जाओगे। बहुत अमेजिंग है। इस प्रकार जीवात्मा की इच्छा से भौतिक शरीर का प्राकट्य होता है। इसीलिए अपनी इच्छाओं के द्वारा हम आध्यात्मिक शरीर को भी प्रकट कर सकते हैं। अतः आत्म तत्व से भौतिक शरीर जीवनी शक्तियों से उत्पन्न होकर अलिप्त में आता है। चूँकि जीव शाश्वत है, अतः वह शरीर के भीतर वायु की तरह विद्यमान रहता है। शरीर के भीतर तथा बाहर वायु ही वायु है। अतः जब बाहरी आवरण अर्थात भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, तो जीवित स्फुलिंग शरीर में वायु की भांति रहता चला आता है। कहने का अर्थ ये है कि भाई शरीर नष्ट होने के बाद भी वायु तो नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार से शरीर जीव नष्ट नहीं होता। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। परम उपकारी भगवान के निर्देशानुसार जीव को उचित आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जो भगवान से उनकी संगति के अनुसार सारूप्य यानी समान शारीरिक अंग प्रलना, सालोक यानी भगवान के साथ उसी लोक में रहने की समान सुविधा, सार्ष्टी यानी भगवान की तरह समान ऐश्वर्य की प्राप्ति, तथा सामीप्य भगवान के साथ समान संगति के रूप में होता है। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि कोई भक्त भौतिक संगति से अकलुषित तथा अमिश्रित भक्तिमय सेवा का चरण पूरा नहीं कर पाता, तो उसे किसी भक्त या धनी के परिवार में उत्पन्न करके बिना किसी जीवन संघर्ष के दूसरे जन्म में पुनः अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने जीवन के शुद्धिकरण की शेष प्रक्रिया को पूरा कर ले और इस देह को त्याग करने पर तुरंत ही भगवत धाम को जा सके। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद कृत भागवत संदर्भ में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। एक बार आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करके भक्त निरंतर उसी में बना रहता है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा जा चुका है। अब मैं कुछ बातें पढ़ तो लिए, मैं समझाता हूँ, बड़ी मज़ेदार बात है। एक बार किसी भी जीव का संपर्क भक्ति से हो गया, चाहे प्रसाद से, एक बार बोल रहे हैं यहाँ पे सामने लिखा, एक बार जीवन में एक बार भी, या भगवान के नाम से या भगवान की कथा से अब वो आध्यात्मिक ट्रैक पे आ गया है, अब वह जन्म अपने कर्म के अनुसार नहीं लेगा। इतनी बात आप समझ लीजिए। यदि, मैं तो नहीं चाह रहा कि हो, लेकिन यदि भी आपका जन्म हुआ भी, इनमें से जितने लोग सामने बैठे हैं और अधर भी जूम पे, तो वह कर्म के अनुसार नहीं, वो सीधे भगवान की अध्यक्षता के अनुसार होगा। और वो वहाँ पे हम जन्म लेंगे जहाँ हम अपनी भक्ति को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकें। आप जानते ही, आज हमारे एक भक्त हैं, उनकी बेटी की 14 साल की बेटी या 14-15 साल की रही हुई, उसका देह त्याग हो गया, लेकिन उसने कई बार हरे कृष्ण मंत्र जप किया, 1-2 माला जप करती थी, भगवान का प्रसाद खाती थी। तो एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कोई दुख की बात इसलिए नहीं है, क्योंकि अब अगले जन्म में जहाँ पे भी जाएंगी वहाँ से वो भक्ति ही कंटिन्यू करेंगी। डज दैट मेक सेंस? प्रसाद खाए, आपको कुछ नहीं लग रहा ज़्यादा, लेकिन बहुत बड़ा काम हो गया, किसी ने एक माला भी नियमित रूप से किया है, तो अगले जन्म में जरूर उसको लाभ होने वाला है, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसको एक फिर मैं एक बात से समझा कर बता देता हूँ। करोड़ों करोड़ों गायों को दान करने से पुण्य मिलेगा बहुत ज़्यादा, और उससे अगला जन्म अच्छा मिलेगा, मानते हैं आप? उसके बाद तीर्थराज प्रयाग में कोई व्यक्ति गंगा जी के जल पास में बैठा रहे बहुत सालों तक, पुण्य मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा। अगर मेरू पर्वत के समान स्वर्ण दान कर रहा है ब्राह्मणों को, हजारों हजारों यज्ञ में, तो क्या अगला जन्म अच्छा नहीं मिलेगा? इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी दिख रही हैं। और ये लिखा है कि गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांश। ये सारे पुण्य मिलकर भी हरे बोलने के 100वां, जो हरि बोलने से पुण्य मिलेगा, उसका 100वां अंश भी नहीं है। ये नहीं कह रहे कि 100वां अंश हैं, 100वां अंश भी नहीं है। मतलब कितना कम है आप नहीं कह सकते। ये सारे पुण्य मिल करके उस बच्ची ने माला तो किया, 1 माला तो 2 माला तो करती ही थी, वो हमारे सामने तो करती थी जब वो बीमार नहीं हुई थी। तो सोचिए क्यों नहीं वो भगवान के पास नहीं गई हमको नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से सदगति को प्राप्त हुई, कोई संदेह नहीं करना चाहिए।
इज इट ओके? इसीलिए सभी लोगों को हर दिन कम से कम एक माला जप करना चाहिए और उठते ही कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि आप दे रही थी ना मेरे को शिक्षा, भाई सुबह माला हो जाती तो हो जाती है, दिन में नहीं होती है, और ये हो सकता है कि ये हमारा आखिरी दिन हो, जैसे आज बच्ची का था या कल जो भी रहा हो। तो इतनी विवेक सब भक्तों को होना चाहिए, और ये विवेक मिलता है भागवत से। तो नियमित रूप से भागवत सुनते रहिए और निश्चित रूप से उत्साहित रहेंगे। एक बात बोल के रुक जाऊँगा, हम पिए नहीं कभी दारू, लेकिन उसके बारे में सुने हैं कि शाम को अगर रात को दारू पीता है तो अगले दिन उसका हैंगओवर होता है। हैंगओवर बोलते हैं कि सर जब उठता है तो सर दर्द करता है, ये रहता है वो रहता है। तो उसी उपमा से, दृष्टांत से, शाम को भागवत रूपी आप अमृत पिएंगे तो उसका हैंगओवर सुबह के रूप में ऐसा होगा कि सुबह उठते ही माला पकड़ने की इच्छा होगी। कुछ समझ रहे हैं बात? दारू नहीं पिएंगे तो हैंगओवर नहीं होगा ना भाई। हम लोग कभी नहीं पिए, तो मैं तो हुआ नहीं है, लेकिन जो लोग पीते हैं उनका हाथ नहीं खड़ा करवा रहा है, कभी पहले पीते हो तो। लेकिन जो लोग पिए होंगे या कभी सुन रहे हैं जिस प्रवचन को, वो जानते हैं कि हैंगओवर कुछ होता है, कुछ इसे कहते हैं वटेवर कुछ भी कहते हो। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, मेरा एक मित्र था, उसमें दारू पीने में स्पेशलिस्ट था वो, मतलब मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। कहता है यार हिट करती है, मतलब बिल्कुल बढ़िया क्षमता बैठ रही है, दारू पीते हैं तो हिट करती है। आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स, बट व्हाटएवर, हिट करती होगी। और अगले दिन सुबह नॉकओवर होता है, या व्हाटएवर क्या कहते हैं इसको, हैंगओवर। तो भागवत भी इस प्रकार से हिट करती है। अरे यार हम तो आत्मा है, हम तो कभी नष्ट नहीं होंगे, यहाँ क्या मर रहे हैं। उस समय हिट करती है और अगले दिन सुबह आपको उत्साहित कर देगी जप के लिए। तो हम भक्तों से निवेदन कर रहे हैं कि रोज़ सब लोग आएँ क्लब में, भागवत क्लब में, खूब जाम के जाम पिए जाएँ, कर्ण पीयूष पानात, कान की तरह पिया जाए, और अगले दिन सुबह अपने आपको निश्चित रूप से उत्साहित रखेंगे जब के लिए। विल स्टॉप हियर, आई जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस। विल देयर बी एनी क्लास इन आफ्टरनून टुडे? नो, आज नहीं होगा, आज दोपहर के हम कार में नहीं दे पाएंगे। कार में दे सकते होते तो कार में भी दे लेता, लेकिन नहीं दे सकता कार से। शाम को पहुंच जाएंगे, शाम को आप पहुंचा देंगे ना, ठीक है, शाम को प्रयास करें क्लास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं तो यस प्रभु। लेकिन आवाज़ नहीं, वो तो ठीक है ना, आवाज़ ठीक से नहीं आएगी। कुछ वक्त तो कहना चाह रहे हैं प्रभु जी, आपकी रीडिंग और कथा कारण मैं भी यहाँ अपने शहर में प्रीचिंग कर रहा हूँ, क्या और रीडिंग सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे? वेल, 2 बहुत हैं, 2 कर लें, उसके 2 चला लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवत पढ़िए। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।